भैया, आज रक्षाबंधन है। बहन के घर नहीं चलना क्या? राखी बंधवाने। सोच कर आया, मना कर दीजिए ना। पैसे नहीं है अपने पास। और वैसे भी बहन के घर खाली हाथ जाओगे तो अच्छे नहीं लगोगे। बोल दीजिए नहीं जा रहे हम। कह तो तुम एकदम सही रही हो। बहन के घर ऐसे खाली हाथ जाऊंगा तो अच्छा नहीं लगेगा। मैं ऐसा करता हूँ, कोई बहाना बना देता हूँ और मना कर देता भैया क्या हुआ? क्या बात करने लगे भाभी से? जल्दी चलो। क्या हुआ? चलना नहीं है क्या आपको? हूँ। अरे तरुण देख, तू चला जा, मुझे खेत पे कुछ काम है। तो तू चला जा, मैं बाद में देखूंगा। अरे भाई, खेत पे काम तो रोज होते हैं। आज नहीं करोगे तो क्या हो जाएगा? रक्षाबंधन रोज रोज थोड़ी होता है। मैं मानता हूँ तेरी बात सही है कि रक्षाबंधन रोज रोज नहीं आता, पर तू समझा कर, मुझे खेत पे जाना है, कुछ जरूरी काम है। तू चला जा। अरे भैया, मैं ऐसे कैसे चले जाऊं? बहन मुझसे पूछने लगी कि बड़े भैया कैसे नहीं आए, तो क्या जवाब दूंगा? अकेली बहन है हमारी, और साल भर में त्योहार आता है। उसके बाद भी आप ऐसे कर रहे हो। चलिए आप। देख, अगर बहन पूछे ना कि मैं क्यों नहीं आया, तो तू उसे कह देना कि मैं बीमार हूँ, भाई की थोड़ी तबीयत खराब है, इसलिए वो नहीं आए। ठीक है, तू जा। देखिए भैया, आप मुझे सच सच बताइए कि आखिर बात क्या है? आप क्यों नहीं जाना चाहते बहन के घर? देख तरुण, जब तू इतनी जिद कर रहा है तो मैं तुझे बता देता हूँ कि सच में बात क्या है। तुझे तो पता ही है मेरे हालात के बारे में। अब बहन के घर ऐसे खाली हाथ जाऊंगा तो अच्छा थोड़ी ना लगेगा। कुछ देने के लिए पैसे भी तो होने चाहिए। हमारे पास बिल्कुल भी पैसे नहीं है, और दूध के पैसे आने थे वो भी नहीं आए हैं। तो एक काम कर, अभी तू चला जा, मैं 2-4 दिन बाद जब दूध के पैसे आएंगे तो मैं चला जाऊंगा। ठीक है? अरे भैया, आप कैसी बात कर रहे हो? आपका छोटा भाई किस लिए है? मैंने हमेशा आपसे कहा है कि कभी भी आपको पैसों की जरूरत हो मुझे बता देना, लेकिन आपका आत्मसम्मान, आप हमेशा मुझसे मना कर देते हो। अब एक काम करो, मुझे कोई बहाना नहीं सुनना, जल्दी से गाड़ी में बैठो, चलो। अरे पर तू मेरी बात तो अरे समझ चलो, नहीं। आप अरे बैठो। तरुण, मेरी बात तो सुन। अरे भैया, आप बैठो। क्या भैया इतना टाइम लगा दिया आप लोगों ने? भैया आपने तो कहा था कि आप जल्दी आएंगे। अरे मेरी बहन जल्दी ही निकल गया था, भैया के पास आया, भैया से कहने लगा चलो बहन के घर चलते हैं, राखी बंधवानी है। लेकिन भैया ने मुझसे मना कर दिया कि मैं नहीं जाऊंगा। क्या भैया मना करे थे? क्यों भैया, आज तो राखी है, आपने मना क्यों किया आने से? भैया नहीं बताएंगे? मैं बताता हूँ। मैंने बोला भैया आप क्यों नहीं जा रहे हो? तो कहने लगे कि मेरे पास बहन को देने के लिए पैसे नहीं है। किस मुंह से बहन के घर जाऊं? भैया को मैं जबरदस्ती लेकर आया हूँ। हमारी बहन बुरा मान जाएगी, वरना भैया तो आने वाले नहीं थे। भैया ये आप क्या सोच रहे हैं? आपको क्या लगता है कि बहनें अपने भाइयों को राखी इसलिए बांधती हैं ताकि उन्हें पैसे मिल सकें? ये राखी आजकल के लोगों ने पैसों का त्योहार बना दिया है भैया, वरना राखी तो भाई बहन के प्यार का त्योहार होता है हमेशा से। और आपने ऐसा सोचा? बहन तूने बिल्कुल सही कहा। रक्षाबंधन पैसों का त्योहार नहीं होता है, इसे तो लोगों ने पैसों का त्योहार बना दिया है। पर एक समाज के नाते और एक बड़ा भाई होने के नाते मेरा भी कुछ फर्ज बनता है ना, कि मेरी बहन मुझे राखी बांधे और मैं उसे कुछ दे ना पाऊँ। तो बस इसीलिए मैं नहीं आ रहा था। क्या भैया, आपने इतना कुछ तो किया है हमारे लिए आज तक, इतना कुछ दिया है आपने। आज हम जो कुछ पिया वो सिर्फ आपकी वजह से है। और आप कह रहे हैं कि आप मुझे बदले में क्या देंगे? भैया आज मैं जहाँ बैठी हूँ ना, ये सिर्फ आपकी वजह से है। मुझे आज भी याद है कि आप बाबूजी के साथ खेतों में जाकर कितना काम करते थे ताकि मैं और भैया, हम दोनों की पढ़ाई अच्छे से हो सके, हम दोनों एक अच्छी नौकरी पा सकें। और आपकी ही बदौलत आज भैया इतना बड़ा बिजनेस चला रहे हैं, और मेरी मेरी इतने अच्छे घर में शादी हुई है, मुझे इतनी इज्जत मिलती है यहाँ पे। ये सब कुछ सिर्फ आपकी वजह से हुआ है। एक बड़े भाई होने का आपने पूरा फर्ज निभाया है। एक बहन अपने भाई को राखी इसीलिए बांधती है ताकि उसका भाई उसकी रक्षा करे हमेशा। और आपने भैया, आपने कदम कदम पे हमारी रक्षा किया। आपने सारी तकलीफें झेल ली और हमें हमें कभी कोई तकलीफ नहीं होने दी। आपने अपने लिए आज तक कुछ नहीं किया, जो कुछ भी किया हमारे लिए। और आप कह रहे हैं कि आपके पास मुझे देने के लिए कुछ भी नहीं है। भैया मुझे लगता है ना कि हमारे प्यार में कोई कमी रह गई थी, वरना आप हमारे बारे में ऐसा ना सोचते। भैया मैं आपको राखी पैसों के लिए नहीं बांधती हूँ, मैं आपको राखी इसलिए बांधती हूँ क्योंकि भगवान ने मुझे इस जन्म में आप जैसा भाई दिया है।
आगे का तो मुझे पता नहीं, पर मैं यही चाहती हूँ कि मुझे आप जैसा भाई ना हमेशा मिले। मेरी छोटी बहन कब इतनी बड़ी हो गई मुझे पता ही नहीं चला। अरे भैया, अब हम भी क्या बातें लेके बैठ गए। मुहूर्त निकल जाएगा, फिर राखी कब बांधूंगी आपको? पहले मैं राखी बांधती हूँ, फिर सारी बातें होती रहेंगी। ये ले। भैया इसकी जरूरत नहीं। और मैं आप लोगों से भी यही बोलना चाहती हूँ कि राखी ना पैसों का त्योहार नहीं होता, ये तो भाई और बहन के प्यार का त्योहार होता है। मैंने सही कहा ना? कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।